हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का एग्ज़ाम था। तो मेरा 1 बजे वाली शिफ्ट में था। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं पता कि फ़र्स्ट शिफ्ट थी कि नहीं थी। अगर किसी का था फर्स्ट शिफ्ट में तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अटैम्प्ट्स ज़रूर शेयर करना कि कितने आप लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो मैं अपने अटैम्प्ट्स के बारे में बात करती हूँ। मैं एग्जैक्ट वही अटैम्प्ट बताऊँगी जितने मैंने करे हैं। ठीक है, फालतू का कुछ भी एक ऊपर नीचे करके कुछ नहीं बताऊँगी, बस एग्जैक्ट बताऊँगी। ठीक है, तो मैंने देखो रीजनिंग के पार्ट, सबसे पहले रीजनिंग खुला और रीजनिंग ना मॉडरेट था। मतलब पज़ल ना एक तो बहुत ही बड़ी थी, और दूसरी चीज़ क्या है कि मेरी ना प्रैक्टिस की वजह से थोड़े मतलब मेरे से ना क्वेश्चंस जल्दी नहीं हो रहे थे, और एकदम से लॉजिक जैसे होता है ना पज़ल, क्योंकि बीच में ना मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, इस वजह से शायद मेरे को लॉजिक्स नहीं बैठ रहे ना, कि एकदम से नहीं आता लॉजिक की, मतलब 20 सेकेंड में ही लॉजिक बैठता कि इधर से अच्छा इधर ऐसा होगा। वो चीज़ मेरी थोड़ी सी मिस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा। तो मैं बता देती हूँ, मैंने रीजनिंग में 33 क्वेश्चंस करे, 35 में से 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग भी आ रखी थी, तो मैंने उसमें से इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन छोड़ा, और बाकी मैंने मतलब 35 में से 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े। ठीक है, बात करते हैं जीके की। हाँ, तो जीके तो मतलब ऐसा था कि मतलब मेरे तो मतलब पल्ले नहीं पड़ा कुछ जीके की, क्या था बहुत ही बड़ा बड़ा सा, और वैसे ही जैसे आ ही रहा आजकल जीके वैसा था, और डाटा बेस ज़्यादा था। ठीक है, और यूनियन बजट से आ रखा था, 2 क्वेश्चन आई थिंक आ रखे थे उससे। तो बजट मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था अभी, मतलब बजट तो मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी। मैं सोच रही थी कि मतलब मैं पढ़ के जाऊँ, बट नहीं हुआ मुझसे। तो बजट मैं अब नोट करूँगी, तो बजट नहीं पढ़ा था मैंने। तो और जीके ना मतलब मेरे से कुछ हुआ नहीं, मुझे कुछ नहीं आया जीके में। ठीक है, अब इसलिए भी नहीं हो सकता है कि मुझे इसलिए टफ लगी हो क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था जीके। ठीक है, वो गलती अपनी ही है, किसी दूसरे ने तो मतलब पढ़ के जाना नहीं था। ठीक है, अगर किसी ने जीके पढ़ा हो और उसके क्वेश्चंस फंस रहे हो तो आप लोग बताना आप लोगों ने कितना अटैम्प्ट किया है जीके में, और आप लोगों ने के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, गलत मत बताना यहाँ पे। ठीक है, मतलब कुछ होते हैं ना कि मतलब पढ़ते तो कहीं और से हैं और डाल कुछ और देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मत करना। और ठीक है, तो मैं अपने अटैम्प्ट बताती हूँ जीके के। मैंने केवल मतलब मैं इतनी बुद्धू हूँ ना, मैंने लगभग 7 8 नहीं 9 क्वेश्चन करे मैंने जीके में, और उसमें से 2 3 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे भी करे हुए जिसको मतलब मेरे को लग रहा था कि ये हो सकता है, इसका मतलब ये है, इसका लगभग 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 लगता है ना जो, वो वाला लगाया मैंने। हाँ, और मेरे को उस टाइम पता ध्यान नहीं आया पेपर में करते हुए कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ तो है ही नहीं, मतलब मेरे दिमाग से ही उड़ गया कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, वरना मैंने अटैम्प्ट ही नहीं करने थे वो 2 3 क्वेश्चन भी। हाँ, तो चलो छोड़ो, अब जो हुआ हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं जीके को। तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रही, मतलब जीके तो मतलब आजकल तो मेरा जीके ना ऐसा हो रखा कि पढ़ो ना पढ़ो बराबर है। ठीक है, तो जीके मैं कंसीडर ही नहीं कर रही। हाँ, 20 क्वेश्चन आ रखे थे, 20 में से मैंने केवल 9 क्वेश्चन बनाए, उसमें से भी 1 2 क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मतलब हवा हवा में मैंने कर दिए हैं। ठीक है, और चलो ठीक है, हो गया। अब आते हैं क्वांट पे। तो क्वांट में मैंने यार 23 ही क्वेश्चन करे, बताओ। मतलब ये ना मैंने जीके की वजह से हुआ, ये मैं जीके पे मूव हुई और उसके बाद मैं क्वांट उठाया। और दूसरी चीज़ क्या है, रीजनिंग में मेरी स्पीड कम हो गई थी, मतलब कमी थी, मॉडरेट था मुझे लग रहा रीजनिंग। उसमें अगर थोड़ी सी मैं स्पीड थोड़ी सही से मेंटेन कर लेती ना तो क्वांट के कुछ क्वेश्चंस और हो जाते। क्वांट में डीआई बहुत वैसी लग रही थी, बल्की बल्कि वाली डीआई, मतलब क्वेश्चन ना ट्रिकी टाइप के आ नहीं रहे आजकल प्रीलिम्स में, थोड़े वैसे वैसे वाले। तो मतलब वैसे टाइप के उसके क्वेश्चंस थे, बाकी इजी थी, मतलब डुएबल थी, हो सकती थी डीआई पूरी ना। ठीक है, वो था। और क्वांट में ही कंप्यूटर मिक्स था, तो कंप्यूटर मैंने किया। कंप्यूटर मतलब मेरे को बेसिक बेसिक सा लगा कंप्यूटर। एक क्वेश्चन था जिसमें ना प्रिंटर का कुछ पूछा हुआ था, स्पीड थी कि क्या थी, ऐसा कुछ था, वर्ड पर सेकंड, लाइन पर सेकंड ऐसे करके उसमें ऑप्शंस थे। तो आप लोग बताना उसके आंसर आप लोगों का क्या आया। ठीक है, आप लोगों ने क्या मार्क किया। तो 23 मैंने मैथ्स में किए, और 30 थे ना आई थिंक टोटल, तो 23 किए। और फिर एक और सेक्शन बचता है, कौन सा वाला, हाँ इंग्लिश। तो इंग्लिश भी मुझे डुएबल लगा। ठीक है, इंग्लिश मुझे डुएबल लगा। इंग्लिश में एरर्स आ रखे थे, और वही फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस आ रखे थे।
और पैसेज में से जो वर्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो मैंने करे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, हाँ पैसेज ना मैंने जो आरसी था ना, आरसी मैंने पूरा नहीं बनाया, मतलब जो वैसे क्वेश्चंस होते हैं ना वर्ड्स वाले वो ही किए मैंने। और मतलब इतना टाइम ही नहीं बचा मेरे पास यार, मतलब सोचो। और मैं टोटल बता देती हूँ कि टोटल मैंने कितने अटैम्प्ट किए, 89 मैंने अटैम्प्ट किया अगर मैं करंट अफेयर को गिनूँ। ठीक है, अब मैं करंट अफेयर को कंसिडर ही नहीं कर रही। अगर मैं करंट अफेयर को कंसिडर ना करूँ, मैं सोचूँ कि उसमें मेरे केवल 2 नंबर आएंगे, तो मैं बता देती हूँ आपको, मैंने 82 क्वेश्चंस करे हुए इस हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं जो वो था डिस्क्रिप्टिव था। तो डिस्क्रिप्टिव में मैंने क्या किया कि जो प्रेसी था वो मैंने 150 वर्ड का लिखा, 160 में बोला हुआ था तो 150 लिखा। और ऐसे मैंने पूरा लिखा हुआ, वो भी उस पर वो सोशल मीडिया वाले पे चाइल्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना उस चीज़ का, वो वाला लिखा, 2 लिखे मैंने वो। और कॉम्प्रिहेंशन मेरा पूरा नहीं हुआ। कॉम्प्रिहेंशन में मैंने 1 या 2 क्वेश्चंस करे हुए, बस 1 क्वेश्चन क्या, आई थिंक मैंने 1 और 1.5 क्वेश्चन ऐसा हो रखा मेरा उसमें। ठीक है, अब क्या है, अब ऐसे ही होना था उससे क्योंकि टाइपिंग करके ही नहीं गई थी सही से, है ना, तो बस वही होना था। आप लोग बताना आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए और मतलब कैसे आप लोगों का एग्ज़ाम रहा। ठीक है, ये है मेरा एनालिसिस। इसमें एक भी क्वेश्चन ना ऊपर नीचे नहीं करा हुआ है, मैंने एग्जैक्ट बता रही हूँ, इतने ही मैंने अटैम्प्ट किए हैं। और मुझे मुश्किल लग रहा है कि होगा इतने में, मुश्किल ही है, मतलब ना के बराबर। ठीक है, इतने में, क्योंकि सीटें बहुत कम है ना इस वजह से। ठीक है, और बच्चे काफ़ी आ रखे थे, लगभग 185 लगभग बच्चे तो मेरी वाले बैच में आ रखे थे। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है, देखो दिख रहा होगा आपको ना, ये दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चंस मैंने करे हुए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, बस हो गया, बात क्या करनी, बस यही है बात। ठीक है, तो आप लोग बताना अपने अटैम्प्ट्स। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, आप लोग अच्छे से पढ़ो और आगे जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें भी मैं फिर आगे वीडियो डालूँगी। ठीक है, तो आप लोग अपने अटैम्प्ट्स भी यहाँ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, इफ़ मतलब आप लोगों को कोई इशू ना हो उस चीज़ से तो। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।